अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम बाजार जैसे फूले फूले भटूरे की रेसिपी। और इसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जिससे कि आपका भी भटूरा इसी तरह से एकदम परफेक्ट और फूला फूला बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम भटूरे का डो लगा लेते हैं। छोले के साथ जो हम भटूरे खाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप मैदा ले रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हैं। लेकिन बाज़ार में जो भटूरे मिलते हैं ना छोले के साथ खाने के लिए, तो मैदे के आटे के होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ले रही हूँ छान कर। और अब पूरियों को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा कप मैदे के साथ सूजी भी डाल रही हूँ। इससे हमारे भटूरे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। अब नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून शक्कर डाल देते हैं। इससे हमारे भटूरे का कलर बहुत ही बेहतरीन आएगा। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल दूंगी। इससे आपके भटूरे में बहुत ही अच्छा खमीर बनेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर आपके पास दही नहीं है तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी भटूरे बनाए जा सकते हैं। अब पूरियों को फूला फूला बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर भी नहीं है तो आप इसके जगह पे बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। जो हम पकौड़े वगैरह में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, तो आप बेकिंग पाउडर के जगह पे वही आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बस आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका बेकिंग सोडा जो है बहुत ज़्यादा दिन का पुराना ना हो। बाज़ार में चने के साथ जो भटूरे मिलते हैं ना, तो वो एकदम फूले फूले होते हैं, तो वो सब इसी की वजह से होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप भटूरे में ज़रूर डालिएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ गूँथ कर इनका हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। 250 ग्राम मैदे में आराम से 6 से 7 बड़े साइज़ के भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको गूँथना है। बहुत ज़्यादा इसे आपको नरम नहीं करना है। तो बस जिस तरह से हम रोटी के लिए आटे को गूँथते हैं, उसी तरह से हम इसे गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को गूँथ कर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, ताकि हमारा आटा चिपके नहीं। और तेल डालने के बाद हम इसे खूब अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर आप इसके अंदर खूब अच्छे से पंच लगा लीजिएगा, ताकि आपका आटा खूब अच्छे से सॉफ्ट बने। जितना अच्छा आप आटा गूँधेंगे उतना ही अच्छा आपका भटूरा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, तेल को हमने आटे में खूब अच्छे तरह से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा तेल इसके ऊपर भी लगा देंगे, ताकि आटे के ऊपर जो है पपड़ी न जमे। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, ताकि हमने इसमें जो सूजी डाली है ना, वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा फर्मेंट होगा उतना ही अच्छा आपका भटूरा बनकर तैयार होगा। 1 घंटे के बाद अब इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है। और पहले कितना था और अब फूल कर देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। और आटा भी एकदम नरम हो गया है। और हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 1 घंटे हो गए हैं। तो अब हम आटे को जो है 1 से 2 मिनट तक और गूँथ लेंगे, ताकि इसमें जो एयर आ गई है वो सब निकल जाए। तो अब ये हमारा आटा रेडी हो चुका है भटूरे बनाने के लिए। अब रोटी के इतना बड़ा हम नॉर्मल साइज़ का एक लोई ले लेंगे, और इसे अंदर की तरफ एयर ट्रैप करते हुए इस तरह से इसका हम पेड़ा बना लेंगे। और बाकी के आटे को हम ढक कर रख देंगे, ताकि इसके ऊपर पपड़ी न जमे। अब रोलिंग बोर्ड पर और बेलन पर थोड़ा सा पहले हम इस तरह से तेल अप्लाई कर देंगे, और इसके बाद हम इसे हाथों से पटले के ऊपर फैलाएंगे। और फिर इसके बाद हम इसको बेलेंगे। अगर आपको इस तरह से भटूरे बेलने में दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। बस आप आटे की क्वांटिटी थोड़ा कम लगाइएगा, वरना अगर आप ज़्यादा लगा देंगे तो फिर आपका तेल जलने लगेगा और आपका तेल ख़राब हो सकता है। और इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, जिससे कि हमारे भटूरे एकदम फूले फूले से बनेंगे। और हमारा डो इतना परफेक्ट बना है कि आप जितना भी भटूरा बनाएंगे, ऐसा कोई भी भटूरा नहीं होगा कि वो फूला फूला नहीं बनेगा। और आपके सारे भटूरे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इसकी किनारियों को हमने थोड़ी सी मोटी रखी है। और जब हम इस तरह से किनारियों को थोड़ी सी मोटी रखते हैं ना, तो हमारे भटूरे एकदम फूले फूले से बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे, और इसी तरह से हम दूसरे भटूरे को भी बेलकर तैयार करेंगे। अब मैं आपको जिस तरह से बाज़ार में भटूरे बनाते हैं ना, उसी तरह से एक बेल कर दिखा देती हूँ। इसे हम थोड़े से लंबाई में बेलेंगे, यानी कि ओवल शेप में बेलेंगे, या फिर आपके यहाँ पर जिस शेप में भटूरे मिलते हो ना, आप उस तरह से भी इसे बेल कर तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, ताकि चने भी हमारे गरम हैं और भटूरे भी गर्मा गर्म बनकर तैयार हो जाए। अब आप चाहे तो इसे इस तरह का शेप दें, या फिर ओवल शेप में दें, या फिर आप इसे गोल शेप में भी दे सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसा बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, तो फिर आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से इसे बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा हम इसके अंदर पूरी का डालेंगे और ये फ़ौरन से तेल के ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से तेल का टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी जाकर हमारे भटूरे एकदम फूले फूले बनते हैं। वरना क्या होता है कि ये पूरियाँ नीचे जाकर कढ़ाई में बैठ जाती है और हमारे भटूरे एकदम अच्छे से फूलते नहीं हैं। तो तेल तो हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर गर्मा गर्म तेल में हम ये भटूरे डाल देंगे। और यहाँ पर आप हाथों को बचाते हुए भटूरे को तेल में बहुत आराम से डालिएगा। और तेल में डालने के बाद हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसके ऊपर चम्मच को घुमाते रहेंगे और फिर देखेंगे कि आपके भटूरे बहुत ही जल्दी से फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक है जो हमें किचन में बहुत काम आती है। और जब ये एक साइड से सिक जाएगी तब हम इसे एहतियात के साथ दूसरे साइड पलट देंगे और दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छा सा कलर आ जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से आप इसका लुक देखिए, कितना बेहतरीन हमारा भटूरा फूलकर तैयार हुआ है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और जो हमने दूसरा भटूरा बनाया था उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे भटूरे बनकर तैयार हो गए हैं और आप जितना भी भटूरे बनाएंगे ना तो इसी तरह से आपका भी एकदम फूला फूला भटूरा बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे होटल में जिस तरह से सर्व करके दिया जाता है ना, मैं इसे बिल्कुल उसी तरह से उसी जैसे प्लेट में सर्व करूँगी। तो एक साइड में हम 2 भटूरे रख देंगे और छोले डाल देंगे, एक साइड में हम आम का अचार रख देंगे और नींबू भी रख देंगे। उसके बाद में हम इसमें बारीक बारीक कटा हुआ प्याज रख देंगे और छोले के ऊपर हम खट्टा मीठा चटनी डालेंगे। जो इमली की चटनी होती है ना, वही हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है और इसे आप खाते ही चले जाएंगे। आपको खाते खाते इसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक भटूरे के जगह पे 2 भटूरे खा लिए हैं। तो इस तरह से आपने अगर ट्राई नहीं किया होगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। छोले के साथ ऐसे फूले फूले भटूरे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी आप छोले बनाएं तो उसके साथ ही आसानी से बन जाने वाले भटूरे ज़रूर बनाएं। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बेहद शुक्रिया। और अब मैं आपको एक भटूरे अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा खमीरदार हमारा आटा बनकर तैयार हुआ था और हमारे भटूरे अंदर से जालीदार एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले बनकर तैयार हैं। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।